हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल। और साथ में बात करें कि अपन मिश्रित टाइप के जो लिक्विड क्रिस्टल है उनकी बात करेंगे और अपन ये कह दें कि भाई आपका ऐसा कोई यौगिक जो आपके न्यूमेटिक और आपके स्मेटिक जो आपके क्रिस्टल है उनकी तरह व्यवहार करते हैं, तो उसके बारे में आज का अपना वीडियो है वो रहेगा और उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसे आपके ठोस पदार्थ जिनको किसी एक निश्चित ताप पर क्या बताया गया है जब आपका गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो आपके स्मेटिक द्रव क्रिस्टल में क्या हो जाता है, आपके परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से अपन बात करें कि इसको और ज्यादा गर्म किया निश्चित ताप पर, तो ये क्या है, आपके स्मेटिक द्रव क्रिस्टल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और फिर इसको और ज्यादा अधिक अपन क्या करें, गर्म करते हैं, तो ये आपके स्वच्छ द्रव में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। अतः अपन इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको तीन तरह के जो ताप है वो इसमें देखने को मिलते हैं, जिनमें अपन बात करें कि दो तो आपके संक्रमण ताप होते हैं और एक आपका होता है गलनांक। ठीक है, ये एक संक्रमण ताप होगा और एक आपका गलनांक ताप होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें कि आपका जो कोई पदार्थ है, और खासकर किस पदार्थ के लिए बात करें, ठोस पदार्थ, तो इस ठोस पदार्थ को अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो है निश्चित ताप पर क्या करें, गर्म करें। तो ये किस में चेंज हो रहा है, आपका स्मेटिक द्रव में। फिर अपन ने इसको वापस निश्चित ताप पर गर्म किया, तो यहां पर ये आपका न्यूमेटिक द्रव बदलता है। फिर वापस अपन ने निश्चित ताप पर और ज्यादा गर्म किया, तो ये क्या है, आपका जो आपका स्वच्छ द्रव है, ये इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या देंगे कि एक दो, तो दो तो यहाँ पर आपको जो है क्या देखने को मिलते हैं, संक्रमण ताप। ये दोनों स्थितियों पर जो ताप है ये आपको संक्रमण ताप ही क्या होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। जबकि यहाँ पर जो ताप देखने को मिलेगा वो किस रूप में देखने को मिला, गलनांक के रूप में। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका यौगिक है, ये यौगिक तीन प्रकार के ताप प्रदर्शित करेगा, जिसमें दो तो आपके होंगे संक्रमण ताप और एक होगा इसमें आपका गलनांक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात करें कि आपका एक यौगिक दे रखा है जिसका नाम है आपके कोलेस्टेरिल माइस्टीटेट। कोलेस्टेरिल माइस्टीटेट। ठीक है, ये एक यौगिक है। इस यौगिक के बारे में क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो यौगिक है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका कि पहले तो क्या होगा, ये गर्म करेंगे, ठोस अवस्था में है, गर्म करेंगे, स्मेटिक द्रव में बदलेगा। स्मेटिक द्रव से रिलेटेड बात करें, फिर ये किस में चेंज होगा, आपका न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में चेंज होगा, और फिर आपका लास्ट आपका स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इनके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनमें इनके लिए तीन ताप आपको देखने को मिलते हैं, दो आपके संक्रमण ताप और एक आपका गलनांक। जहां पर बात करें जो दो संक्रमण ताप है, जिसमें पहले बात करें कि जब आपका 72 डिग्री होगा तब ये ठोस से जो संक्रमण ताप का 72 डिग्री होगा, ठोस से कितनी बदलेगा, आपका स्मेटिक द्रव क्रिस्टल में या स्मेटिक द्रव अवस्था में। फिर 78 आपका केल्विन ताप आपका होगा, 78 सेंटीग्रेड ताप होगा, तो ये किस में बदलेगा, न्यूमेटिक में चेंज हो जाता है।
और फिर लास्ट 83 डिग्री पर ये क्या है, आपका स्वच्छ द्रव्य में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कि भाई ये जो पदार्थ है उसमें किस तरह से कंडीशन देखने को मिलेगी कि जैसे आपका ये पहले किसमें है, ठोस अवस्था में है, ठीक है। और फिर ये आपके कितनी डिग्री पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 72 डिग्री पर। तो यहाँ पर 72 डिग्री पर ये किसमें चेंज होता है, स्मेटिक द्रव अवस्था बोल दें या फिर क्रिस्टल बोल दें, ये इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर बात करें कि जब आपको इसमें कितने डिग्री पर करना है, तो अब ध्यान रखना 78 पे, 78 सेंटीग्रेड पर होगा, तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूमेटिक द्रव अवस्था में। क्या किसमें चेंज हो जाएगा, ये न्यूमेटिक द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके अलावा बात करें और ज्यादा इसको गर्म किया, जैसे आपका कितनी डिग्री पे है, 83 सेंटीग्रेड पे, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, आपका स्वच्छ द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉलीस्टीरेट माइरीस्टेट जो आपका यौगिक है, ये सामान्यतः क्या देखने को मिलता है कि इसमें दो अलग अलग संक्रमण ताप हैं। एक तो 72 डिग्री है, 72 डिग्री पे स्मेटिक द्रव अवस्था में बदलेगा। फिर बात करें कि जब आपका और ताप बढ़ाते हैं जैसे 78 सेंटीग्रेड, तो दूसरा संक्रमण ताप 78 सेंटीग्रेड है, इस पर ये किसमें बदलेगा, न्यूमेटिक द्रव अवस्था में या न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। और फिर तीसरा जो इसमें गलनांक है कि जब इसका 83 सेंटीग्रेड इसका गलनांक होगा, तब ये किसमें चेंज हो जाता है, आपका स्वच्छ द्रव में जो है आपका चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः इस तरह का जो गुण है, ठीक है, ये आपके स्तरीय जो पॉलीस्टीरिल आपके बात करें एस्टर है, उसमें ज्यादा देखने को मिलता है कि ये सामान्यतः किसमें पाया जाएगा, पॉलीस्टीरिल जो एस्टर है उनमें ये आपके ज्यादातर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अपन बात करें कि कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात किए गए हैं जिनमें क्या देखा गया है कि जो संक्रमण ताप है या जो आपकी जो अवस्थाएं हैं ताप की, वो सामान्यतः 3 से अधिक भी देखने को मिलता है। तब यहाँ से जो अलग अलग ताप है वो आपको ज़्यादा संख्या में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपका एक यौगिक दिया गया है, इसमें बात करें जिसमें अपन बात करें कि ये दिया गया है आपके एथिल एनिसोल पेरा एमिनो सिनीमेट। ये जो यौगिक है इसके लिए बताया गया है कि सामान्यतः इसमें जो 3 तरह की तो इसमें संक्रमण अवस्था और एक आपका गलनांक है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आपका जो पदार्थ है या जो ठोस है वो 4 तरह की प्रावस्थाएं दिखाएगा, जिसमें बात करें कि एक तो वो किस में चेंज होगा कि पहले ठोस है, ठोस से स्मेटिक अवस्था, स्मेटिक अवस्था से आपकी न्यूमेटिक अवस्था और न्यूमेटिक अवस्था से वो किस में चेंज देगा, स्वच्छ द्रव्य में बदलेगा। और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, आपके क्वथनांक से आपके गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए बात करें 2 संक्रमण ताप, एक गलनांक और एक क्वथनांक है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। या कई बार ऐसे भी यौगिक देखेंगे जिनके लिए 3 संक्रमण ताप है, वो तीक्ष्ण अवस्था से बनाए जाते हैं और एक इसमें आपका गलनांक देखने को मिलता है। जनरली मीन आपका यही है कि ऐसे यौगिक जो पाए गए हैं इनमें ये जो मोल अवस्था है कि भाई आपका जो ठोस है वो ठोस किस में चेंज हो रहा है, आपकी एक तो स्मेटिक अवस्था में और दूसरा जो नोमेटिक अवस्था है, जो नोमेटिक अवस्था में चेंज हो रहा है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी वापिस ये अभिक्रिया रिवर्स भी है, देखिए जैसे और अपन ने ताप कम किया न्यूमेटिक द्रव अवस्था, फिर और कम किया ये में, फिर इसमें और फिर वापस ठोस में चेंज हो जाता है। तो मतलब जैसे जैसे अपन ताप कम करते हैं तो ये भी रिवर्स आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन बात करें, अभी आपने एक यौगिक का नाम लिया है एनिसोल पेरा एमिनो सिनीमेट। एनिसोल पेरा एमिनो सिनीमेट, ये जो यौगिक है इस यौगिक के लिए बताया गया है कि सामान्यतः इसमें जो है
तीन प्रावस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, और जिसमें अपन जो है उच्च ताप पर इस पदार्थ को जो प्रभावित करते हैं, तब ये क्या है, तीन तरह की अवस्थाएं बनाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें ये तीन तरह की अवस्थाएं किस तरह से होंगी। तो सबसे पहले बात करें इसकी ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था बता दी, ठोस अवस्था। तो अब इसमें देखिए ये जो ठोस अवस्था है वो कितने हैं, तो 83 सेंटीग्रेड पर क्या होगी, ये आपकी किस में चेंज हो जाएगी, स्मेटिक द्रव अवस्था में। किस में चेंज होगी, स्मेटिक द्रव अवस्था में। इसी तरह से बात करें, अब ये कितना, लगभग आपके 91 डिग्री, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब बात करें 91 सेंटीग्रेड की, इस पर किस में हो जाता है, किस अवस्था में बदलेगा, आपके न्यूमेटिक द्रव अवस्था। तो ये इसकी सेकंड अवस्था हो जाती है, कौन सी, इसी के लिए। फिर बात करें कि ये और उच्च ताप पर, तो उच्च ताप पर ये क्या है, लगभग 118 सेंटीग्रेड पर। ये इसमें किसमें चेंज हो जाएगा कि पहला तो स्मेटिक, सॉरी, ये भी वापस स्मेटिक में चेंज होगा। किसमें है, स्मेटिक की दो प्रवस्थाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बात करें स्मेटिक अवस्था जो सेकंड होगी, तो यहाँ पर ये क्या है, आपकी न्यूमेटिक अवस्था बन जाती है, ठीक है। लास्ट इसमें बात करें तो यहाँ पर ये जो है वापस क्या है, 139 सेंटीग्रेड पर, यानी इसका जो गलनांक है, ये क्या है, इसका गलनांक है। तो ये किसमें चेंज होता है, आपका द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। मतलब इस अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एनिसोल पैरा एमिनो सिंगीमेट है, ये आपका जब ठोस अवस्था में होता है तो 83 सेंटीग्रेड पर ये क्या करेगा, स्मेटिक द्रव अवस्था की फर्स्ट फेज बनाएगा। फिर बात करें इसको 91 डिग्री पे सेंटीग्रेड पर गया, तो इसमें क्या है, स्मेटिक द्रव अवस्था सेकंड बनाता है। फिर 118 डिग्री पर इसको आपके संक्रमण ताप पर इसको क्या किया, गर्म किया, तो ये किस में चेंज होता है, न्यूमेटिक द्रव अवस्था में। और फिर 139 सेंटीग्रेड पे किया, तो ये किस में चेंज हो जाता है, आपका द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें, अपन ने दो तरीके के यौगिक आज डिस्कस किए। एक तो पॉलीस्टिरिल माइरिस्टेट जो आपका यौगिक है, ये क्या करता है, आपका ठोस से स्मेटिक, स्मेटिक से न्यूमेटिक, न्यूमेटिक से स्वच्छ द्रव। कि भाई यहाँ पर एक पैटर्न पाया गया है कि जिसमें जो पदार्थ है वो दोनों तरह के गुण रखता है, कि वो स्मेटिक अवस्था भी बढ़ाता है, वो न्यूमेटिक अवस्था भी बढ़ाता है। और इसमें ये आपके दो यौगिक है। अब देखिए यहाँ से अपन बात करें एग्जाम से रिलेटेड, तो एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर बात करें तो जो स्मेटिक और न्यूमेटिक अवस्था है उससे रिलेटेड पूछा जाता है कि दोनों अवस्थाएं प्रवाहित, आपके एग्जाम्पल है वो दीजिए कि दोनों अवस्थाएं दिखाने वाले या प्रदर्शित करने वाले जो यौगिक हैं उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पर दो तरह के एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर लिख रखे हैं जो दोनों ही अवस्थाएं क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये था आपका मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल। आई होप यू डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।